स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एम वायरस। यह बायोलॉजी से भी संबंधित है और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग अब अपने YouTube चैनल पे जो है साइंस की भी तैयारी कराएंगे, तो यह उस दिशा में एक कदम ही है। आप उसको मान सकते हैं कि बायोलॉजी की शुरुआत ही है। तो जानेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे, तो जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर एमपॉक्स है क्या, इसके उपाय क्या है, क्या यह कोरोना से ज़्यादा भयावह है या कोरोना की तरह से भी डरने की बात है। इन सब तमाम मुद्दों को हम इस बारे में जानेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों। तो बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को जो है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एमपॉक्स को इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो है 2022 में जो है एमपॉक्स को WHO के द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया, अर्थात ये पहली बार नहीं है जिसकी एमपॉक्स की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इससे पहले भी घोषित किया जा चुका है। आप सभी को पता होगा इस बार जो ये फेज आया है एमपॉक्स का, ये आपको अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये विश्व के कई जगहों पे फैल गया। एशिया में भी देखने को मिला है, पाकिस्तान में भी इसके मामले देखने को मिले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एमपॉक्स है क्या। तो बताया जा रहा है कि एमपॉक्स का जो शुरुआत अगर हम लोग देखें कि एम का मतलब आप मंकी से लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में इसका एम का मतलब मंकी ही रखा गया था, लेकिन बाद में चेंज करके एम पॉक्स इसका नाम कर दिया। इसलिए अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एम का मतलब मंकी, क्योंकि जब शुरुआत में जब ये बीमारी आई थी तो ये बंदर से ही फैलता था, इस वजह से इसका नाम मंकी रख दिया गया। लेकिन बाद में जब इस मामले आए तो पता चला कि बंदर के अलावा अन्य जीव के माध्यम से बीमारी फैलता है, तब उसका नामकरण चेंज करके एमपॉक्स कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह एक जूनोटिक डिजीज है, अर्थात यह बीमारी जानवर से फैलने वाली, अर्थात जानवर से इंसानों में फैलती है, साथ से इंसानों में भी फैलने वाली बीमारी है। बात की जाए क्या ये कोविड की तरह है, तो कोविड से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि देखिए कोविड भी वायरल है, वायरस के माध्यम से होता है, ये भी वायरस से ही होता है, ये भी संक्रामक है, वो भी संक्रामक ही था। परंतु कोविड जो है हवा से फैलता था, एक हवा से नहीं फैलता। साथ ही कोविड का संक्रमण दर बहुत ज़्यादा था और मृत्यु दर भी बहुत था। लेकिन ये एमपॉक्स में इस तरीके की ये बात नहीं, इसका संक्रमण दर भी कम है और मृत्यु दर भी बहुत कम है, तो ये उससे अलग है। साथ ही इसका अगर बताया जाए इसके लक्षण, तो जो चेचक होते हैं उसके लक्षण के समान होते हैं। इसमें भी बुखार आता है, शरीर में तेज़ दर्द होता है, शरीर पे पूरे आपको लगभग जो है चेहरा पे लगभग 90% जो है फफोले चेहरे पे पड़ते हैं। फिर जो हाथ पैर इन सब पे फफोले जो चेचक में देखने को मिलते हैं उस तरीके का हो जाए, जिसमें मवाद भर जाता है, फिर से यह फूट कर ठीक हो जाता है। और बताया जा रहा है कि आमतौर पर रोडेंट्स यानी कुतरने वाले जो जीव होते हैं जैसे चूहा, गिलहरी, इनसे ये फैलता है। बताया जाए कि इसकी शुरुआत कब होती थी, इसकी शुरुआत हुआ था 1958 में डेनमार्क का मंदर से। यहाँ पे मिस्टेक है, 1985 गलती से लिखा गया, इसका राइट होगा 1958। 1958 में इसकी शुरुआत हुआ था डेनमार्क और बंदरों में हुआ था, अर्थात जीव में हुआ था। उसके बाद जो है 1970 में कांगो इंसान में भी इसका फैलाव देखने को मिला। जब शुरुआत हुआ था उस वक्त बंदरों से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम एमपॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स रख दिया गया था। बाद में इसका चेक करके नाम कर दिया है एमपॉक्स। अब बताया जा रहा है पूरी दुनिया में इसे एमपॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। बताया जा रहा है कि अगर इसका फैलता कैसे है, तो ये बताया जा रहा है, हमने तो देख लिया कि जूनोटिक डिजीज है, इसके जो जानवर से इंसान में और इंसान से इंसान में भी फैलता है। साथ ही ये फिजिकली होने से, सेक्सुअल अटैचमेंट से भी ये फैलता है। बताया जा रहा है कि कैसे, अगर जो व्यक्ति बीमार है उसका अगर कपड़ा यूज कर रहे, उसका बेड यूज कर रहे, तौलिया यूज कर रहे, बर्तन, सलाइवा, माँ से बच्चे, स्किन टू स्किन भी इसका कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से यह फैलता है। अब बताइए इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण में देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो बॉडी पे रेसेस आते हैं, बुखार तो आपको होगा ही, लेकिन बॉडी पे रेसेस में 95% आप देख सकते हैं चेहरा पे जो लाल लाल दाग हो जाएंगे, धब्बा हो जाएगा। वही 75% हथेली पर होगा, 30% जो है आपको पैर के नीचे होगा और 75% चांस रहता है कि पैर के तलवा में आपको इस तरीके के दाग धब्बे लाल चकत्ते देखने को मिलेंगे, जिसमें मवाद भर जाएगा। अन्य लक्षण की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बुखार होगा, बहुत तेज सिर दर्द रहेगा, जिस व्यक्ति से संक्रमित है पीठ दर्द होगा, मवाद वाले पिंपल्स हो जाएंगे, कमजोरी देखने को मिलेगा, इनको निगलने में दिक्कत होगा, त्वचा में लाल चकत्ते देखने को मिलेगा। एमपॉक्स से बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए, तो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति संक्रमित है तो उससे हाथ मिलाने से, उससे टच होने, उसके कांटेक्ट में उसके कपड़े, बर्तन और उनके जो बेडशीट, इन सब पे जाने से बचना चाहिए। साथ ही माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, एंटीवायरल जो दवा आती है क्योंकि ये वायरल से होता है तो उस चीज़ का प्रयोग करें और आई ड्रॉप का भी उपयोग करें। अब बताया जा रहा है कि क्या इसका वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध है कि नहीं, तो बताया जा रहा है कि फिलहाल इसका कोई स्पेसिफिक, जो इस एमपॉक्स के नाम से कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन यूनाइटेड
स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जिनोस, जिसे इम्वान्यून या इमानेक्स के भी नाम से जाना जाता है, को मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दिया गया है, जिसको अगर शुरुआती लक्षण देखें तो इस वैक्सीन का उपयोग वो कर सकता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का जो सोर्स है हमने जो लिया वो दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से हमने लिया, अर्थात ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर डिस्कशन ही है और ये प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम की तरफ हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत जो करंट के साथ जोड़ के बायोलॉजी टॉपिक को आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। आने वाले टॉपिक्स हम बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे, साथ ही अभी आप सभी को पता होगा चांदीपुरा वायरस था, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।